The sequence r to the power n converges if and only if -1 is smaller than r and r is smaller than equal to 1. इसको अभी हम प्रूफ करेंगे। पहला केस हम कंसिडर करते हैं जहां हमारा r 1 से बड़ा होगा, तब क्या ये कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, चलिए देखते हैं। अगर हमारा r 1 से बड़ा होगा तो हम r को ऐसे लिख सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव नंबर h, है ना। सो लेट r इज इक्वल टू 1 प्लस h फॉर एनी h ग्रेटर देन 0। अगर r इज इक्वल टू 1.5 हो गया ग्रेटर देन 1, सो हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5, तो h का वैल्यू हो गया 0.5 ऐसे, ठीक है। Okay, so as r is equal to 1 plus h, so we can write r to the power n is equal to 1 plus h whole to the power n, and this is greater than 1 plus nh for all n belongs to the natural number set, ठीक है। अभी let g एक नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। g हमारा कोई एक पॉजिटिव नंबर है। So we have 1 plus nh is greater than g if n will be greater than g minus 1 by h, है ना। हमारा g कोई भी एक रेंडमली पॉजिटिव नंबर है। एंड हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस nh जो है, दिस 1 प्लस nh जो है ये हमारे g से बड़ा होगा if n will be greater than g minus 1 by h, है ना। अगर हम लिखेंगे कि n is greater than g minus 1 by h, यानी कि h को दोनों तरफ अभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा nh is greater than g minus 1, and hence we got that 1 plus nh is greater than g. So अगर हमारा n g minus 1 by h से बड़ा होगा, then we got 1 plus nh is greater than g, है ना। तो कोई भी एक पॉजिटिव नंबर g के लिए हम लिख सकते हैं कि 1 plus nh is greater than g, 1 plus nh is greater than g if n is greater than g minus 1 by h. So हर एक पॉजिटिव नंबर g के लिए ऐसा एक n जरूर एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि हमारा जो g है that will be smaller than 1 plus nh if n is greater than g minus 1 by h, ठीक है। So let m is a positive integer, let m be a positive integer greater than g minus 1 by h। इस क्वांटिटी से बड़ा है हमारा m। अगर हमारा m कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि g minus 1 by h से बड़ा होगा, देन 1 plus mh का वैल्यू g से क्या होगा, बड़ा होगा। एंड ऑल्सो वी कैन राइट दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m 1 plus nh विल बी ग्रेटर देन g। मैंने क्या बोला अभी कि फॉर ऑल n greater than equal to m, we have 1 plus nh is greater than g, and we know that r to the power n which is equal to 1 plus h whole to the power n is greater than 1 plus nh, है ना। and we got that this 1 plus nh is greater than g for all n greater than equal to m, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि r to the power n, this r to the power n is greater than 1 plus nh and 1 plus nh is greater than g if हमारा n will be greater than this m, है ना। सो हर एक ऐसा पॉजिटिव नंबर g के लिए चाहे ये जितना भी बड़ा हो, ठीक है, चाहे हमारा g जितना भी बड़ा हो, ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर m जरूर ही एग्जिस्ट करता होगा जिसके लिए हम कह सके कि हाँ भाई तुम्हारा जो r to the power n है that will be greater than this greater number g, this बड़ा नंबर g if हमारा n जो है that will be क्या होगा, greater than equal to m जो कि इस चीज से बड़ा है, इस नंबर से बड़ा होगा।
Okay, so we can write for g greater than 0, however large, there exists m belongs to z plus such that r to the power n is greater than g for all n greater than equal to m, and hence we got what कि जब जब हमारा n एक बड़ा नंबर होते होते जाएगा, when n tends to infinity, r to the power n जो है वो हमारे g एक बहुत बड़ा नंबर से भी बड़ा आ रहा है, यानी कि when n tends to infinity r to the power n is equal to infinity, है ना। यानी कि हमारा ये जो सीक्वेंस है, हमारे जो सीक्वेंस r to the power n है, in this case the sequence is not bounded above and it has one limit point, that is infinity. Therefore we got that the sequence diverges to plus infinity. अगर आपको नहीं पता कि कब हम कहेंगे एक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर द सीक्वेंस ओसिलेट फाइनाइटली, इनफाइनाइटली, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको इस रिलेटेड कुछ डाउट है तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने एग्जांपल्स भी किए हुए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले केस में तो हमने देख लिया कि हमारा जो सीक्वेंस है इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। अभी कंसिडर करते हैं व्हाट हैपन इफ r इज इक्वल टू 1। क्लियरली अगर r इज इक्वल टू 1 होगा तो r टू द पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल n, है ना। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, r टू द पावर n हो जाएगा 1, यानी कि इस सीक्वेंस r टू द पावर n का एक लिमिट पॉइंट है, जस्ट वन लिमिट पॉइंट है, यूनिक लिमिट पॉइंट है, यानी द सीक्वेंस कन्वर्ज टू द लिमिट 1। अभी कंसिडर करते हैं थर्ड केस, व्हेन r का जो मॉडुलस है दैट विल बी स्मॉलर देन 1। तब क्या होता है देखते हैं। लेट मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस h। अभी ऐसा हमने क्यों लिख दिया, देखिए केस 3 में कहा गया है कि मॉडुलस ऑफ r इज स्मॉलर देन 1, यानी मॉडुलस ऑफ r 1 बाय 2 हो सकता है, 1 बाय 3 हो सकता है, 1 बाय 4 हो सकता है, 1 बाय 5 हो सकता है, यानी 1 बाय n के फॉर्म में होगा फॉर ऑल n greater than 1. We can write that modulus of r is equal to 1 by 1 plus h for h being a positive number. Suppose r is equal to 0.5, है ना, 0.5 which is smaller than 1. तो हम लिख सकते हैं कि 0.5 modulus of r which is equal to 0.5 is equal to 1 by 1 plus 1, यानी h का वैल्यू हो गया 1 which is greater than 0. आ गया ना समझ में। अभी हमको मिल गया r टू द पावर n का जो मॉडुलस है दैट विल बी इक्वल टू r का मॉडुलस टू द पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस h होल टू द पावर n, जो कि हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस h होल टू द पावर n, एंड दिस विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस nh। व्हाई? Because 1 plus nh will be smaller than 1 plus h whole to the power n for all n belongs to the natural number set. तो इसीलिए 1 by 1 plus h का जो पावर n है दिस विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1 by 1 plus nh for all n belongs to the natural number set. So we got that r to the power n का जो मॉडुलस है that will be smaller than equal to 1 by 1 plus nh for all n belongs to the natural number set. अभी एप्सिलॉन को एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर हमारा n 1 बाय एप्सिलॉन मल्टीप्लाई h माइनस 1 बाय h से बड़ा होगा देन वी कैन राइट दिस। अगर हमारा n इस क्वांटिटी से बड़ा होगा देन वी कैन राइट दैट n इज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन h, है ना। देन वी कैन राइट, अगर हम दोनों तरफ एप्सिलॉन h मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एप्सिलॉन n h इज ग्रेटर देन 1 माइनस एप्सिलॉन, एंड हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन एन एच। अगर हम इस एप्सिलॉन को इधर ले आएंगे तो हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन एन एच विल बी ग्रेटर देन 1, है ना। और हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन मल्टीप्लाई 1 प्लस एन एच इज ग्रेटर देन 1। अगर हम दोनों ही तरफ 1 प्लस एन एच को डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा एप्सिलॉन विल बी ग्रेटर देन 1 बाय 1 प्लस एन एच, है ना। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1 बाय 1 प्लस एन एच। एप्सिलॉन कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है,
सो एप्सिलॉन छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसके लिए ऐसा एक n जरूर एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज फॉर एवरी एप्सिलॉन एक ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एप्सिलॉन को यहाँ रेंडमली चूज किया था और हमको एक ऐसा n मिल गया, जिसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर, चाहे वो जितना ही छोटा हो, ऐसा एक n जरूर एग्जिस्ट करता होगा which will be greater than this quantity, और जिसके लिए हम ये लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर हमारा n will be greater than this quantity, then हमको मिल रहा है ऐसे ऐसे करते कि 1/1 plus nh will be क्या, smaller than epsilon if our n is greater than 1/h into 1/epsilon minus 1/h 1 साधा 1। अगर हमारा n होगा बड़ा 1/h multiply 1/epsilon minus 1, then we can write कि हमारा जो 1/1 plus nh है, this will be smaller than epsilon for any positive number epsilon. So we got 1/1 plus nh, it's smaller than epsilon when n is greater than 1/epsilon minus 1 whole divided by h. ठीक है, let m be a positive integer greater than this quantity. हमारा m जो है इस क्वांटिटी से बड़ा है, यानी कि 1/1 plus mh will be smaller than epsilon, है ना, 1/1 plus mh will be smaller than epsilon। अगर m से भी बड़ा हम नंबर्स लेते जाएंगे, तब भी हम उस नंबर के लिख सकते हैं कि 1/1 plus that number multiply h will be smaller than epsilon, यानी कि for all n greater than equal to m we can write that 1/1 plus nh will be smaller than epsilon। ठीक है, यानी कि हर एक एप्सिलॉन एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर के लिए ऐसा एक m एक पॉजिटिव इंटीजर जरूर ही एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए हम ये कह सके कि r to the power n, r का मॉडुलस होल टू द पावर n which is equal to 1/1 plus h whole to the power n which is smaller than equal to 1/1 plus nh, this quantity will be smaller than epsilon, this quantity will be smaller than epsilon for all n greater than equal to m। यानी कि हमको मिल गया कि r का मॉडुलस टू द पावर n इट्स स्मॉलर देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि हमको मिल गया कि ये जो सीक्वेंस है r टू द पावर n इट कन्वर्जेस टू 0 फॉर दिस केस। अभी हम फोर्थ केस देखते हैं, जहां हमारा r इज इक्वल टू होगा -1। तब क्या होता है, तब r टू द पावर n वाला सीक्वेंस हो जाएगा क्या, -1, -1, -1, -1, -1। यानी जब हमारा n का वैल्यू एक ऑड नंबर होगा, तब r टू द पावर n का वैल्यू हो जाएगा -1, एंड जब हमारा n का वैल्यू एक इवन नंबर होगा, r टू द पावर n का वैल्यू हो जाएगा 1। यानी हमको मिल गया कि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n, r टू द पावर n इज इक्वल टू -1 एंड 1, है ना। सो वी गॉट दैट this sequence is bounded. Of course it is bounded, but it has two limit points, that is 1 and -1. Therefore the sequence oscillate finitely. It is not convergent, it oscillate. Okay, अभी हम फिफ्थ केस को देखते हैं, when r is smaller than -1। तब क्या होता है, चलिए देखते हैं। When r is smaller than -1, we can consider that r is equal to -l, so that l will be greater than 1, है ना। अगर हमारा r हो जाएगा -5, तो हम लिख सकते हैं r is equal to -5 where 5 is greater than 1, है ना। Thus we have r to the power n is equal to -l whole to the power n। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये ऐसे बन जाएगा, and this is equal to -1 to the power n into l to the power n। ठीक है, एंड आप ध्यान से देखिए इस सीक्वेंस को, ये ना तो बाउंडेड अबव है ना तो बाउंडेड बिलो है, क्योंकि इसके सारे के सारे टर्म्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसे ऐसे करते हुए जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, तब इसका वैल्यू या तो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा या फिर -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा।
यानी कि हमारा ये जो सीक्वेंस है इट इज नॉट बाउंडेड अबव एंड ऑल्सो इट इज नॉट बाउंडेड बिलो, इट इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, हेंस वी गॉट दैट द सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली। अगर कोई एक सीक्वेंस अनबाउंडेड है और उसके साथ उसके एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, देन हम कह सकते हैं कि दैट सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली। एंड हियर ऑल्सो फॉर दिस केस द सीक्वेंस हैव 2 लिमिट पॉइंट्स एंड ऑल्सो इट इज अनबाउंडेड, देयरफॉर द सीक्वेंस ऑसिलेट इनफाइनाइटली फॉर r इज स्मॉलर देन -1। यानी हमको मिल गया कि r⁴n ये जो सीक्वेंस है इट विल बी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ -1 इज स्मॉलर देन r एंड r विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू 1। एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास अगर ये सीक्वेंस है 1/2 होल टू द पावर n, 1/2 होल टू द पावर n, ये जो सीक्वेंस है ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा, चेक करते हैं। 1/2 हमारे 1 से जो छोटा है -1 से बड़ा है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस we got that this is a convergent sequence and this is a divergent sequence.